आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं अपने कैवल्य ग्रुप के सभी प्रेमी दर्शकों को इस चैत्रीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो। यह नया संवत्सर आप सभी लोगों के जीवन को खुशियों से भर दे, सभी प्रकार के दुखों से आप लोग मुक्ति पाएं। किसी समय में इसी चैत्रीय नवरात्रि के नवमी तिथि में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी का अयोध्या की पावन धरती पर सरजू माता के तट पर अवतार हुआ था और उसी का उत्सव हम लोग आज तक मनाते आए हैं। ये बड़ा ही आनंदमय उत्सव होता है और आकाश से भगवान राम ही नहीं आए, बहुत सारी एनर्जियां, बहुत सारी ऊर्जाएं और शक्तियां भी धरती पर आईं। और जब ये समय आता है तो वो ऊर्जा, वो शक्तियां, वो एनर्जी हमेशा धरती पर आती है। इस समय जो समय अभी चल रहा है, चैत्रीय नवरात्रि या फिर शारदीय नवरात्रि या फिर चार जो गुप्त नवरात्रियां आती हैं, आकाश से समझिए देवतागण आते हैं और बहुत सी ऊर्जा रहती है, जिस ऊर्जा को लोग, साधक लोग अपने मंत्रों के माध्यम से अपनी विद्या बुद्धि का प्रयोग करते हुए ग्रहण भी करते हैं। आज जो बहुत बड़ी विपदा जो समाज में चल रही है, फैल रही है, जिसके लिए टोकन, मैसेज और कमेंट हर बार आता है कि गुरुदेव ये समस्या कैसे खत्म हो। तो देखिए, ये जो समस्या है संतान न होने की, ये थी नहीं पहले, पहले भी थी, लेकिन पहले कभी किसी एक में होती थी, 100 में किसी एक या दो को। लेकिन आज कहा जाए तो 100 में 50 लोगों को ये समस्या है, संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है। 2 महीने का होकर के, 3 महीने का होकर के वो संतान क्षय हो जा रहा है। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो क्षय हो गया संतान, वो खत्म हो गया, उसका रोल अब कहीं है नहीं। लेकिन वो पितृदोष भी लगता है, उसकी छाया लगती है और उससे अनेक प्रकार के जितने बार मिसगैरेज हो रहा है, यानी कि गर्भस्खलन हो जा रहा है 2-4 महीने का टिक करके, तो वो लोग उसको यूं ही छोड़ देते हैं कि यार उसका कोई मतलब थोड़ी था, वो पैदा थोड़ी हुआ था। लेकिन उसका भी दोष लगता है क्योंकि उसके अंदर एक जीव, एक आत्मा बस चुकी होती है। आप ये सोच लीजिए, उस पूरा दोष लगता है। और ये कितनी बार प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो ये सारी समस्याएं चल रही हैं। इसमें पुरुष की भी गलती है और महिला की भी गलती है, क्योंकि संतान नहीं हो रहा है। तो ये दोनों का जो है कमी है, दोनों की कमी है, दोनों की गलतियां हैं। पहले कुछ ऐसी घर गृहस्थी की कार्य प्रणाली होती थी जिसमें अनायास ही महिलाओं का व्यायाम हो जाता था, जो व्यायाम महिलाओं के शरीर के लिए चाहिए। और पुरुषों की भी कुछ ऐसी कार्य प्रणाली हुआ करती थी गृहस्थ जीवन में, जिसको अगर वो करता था तो जो है ये सब समस्याएं नहीं होती थी, अनायास ही योग अभ्यास हो जाया करता था। लेकिन अब वो हो नहीं पाता है। न महिलाएं जो है वो चक्की या वो धान कूटना, चक्की चलाना, ये चलाना और मट्ठा जो छाछ मथानी होती थी, ये सब कुछ रहा ही नहीं। महिलाएं खड़ी होकर के भोजन बना रही हैं या खड़े होकर के कार्य कर रहे हैं, जो कि महिलाओं के लिए सर्वथा वर्जित है। महिला जितनी खड़ी रहेगी उतनी वो बीमारियों को लेकर के चलेगी, ये समझ लीजिए। और पुरुष जितना बैठेगा वो उतनी बीमारियों को लेकर के चलेगा। ये योग और आयुर्वेद शास्त्र का नियम था। तो महिलाएं हर कार्य बैठ के करती थी, कभी अस्वस्थ नहीं हुआ करती थी। और पुरुष जो है अपने जो है, तो ये दोनों लोगों की गलतियां हैं। वो अब जिम्मेदारियां रही नहीं, गृहस्थ में वो कार्य प्रणाली रही नहीं, तो ये बीमारियां पनपना तो स्वाभाविक है। और वो कार्य प्रणाली गृहस्थ जीवन में अगर नहीं है तो उसके लिए योग शास्त्र का जो है समझ लेना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, ताकि वो उसी कार्य के जैसे, जैसे दही मथने की जिम्मेदारी अब नहीं है, दही बना बनाए मिल जा रहा है या छाछ बना बनाए मिल जा रहा है, तो उसको कुछ ऐसे करके अभ्यास कर लीजिए। आटा चक्की चलाने का जरूरत नहीं है, पिसा पिसाया आटा मिल जा रहा है, तो कुछ ऐसा योग कर लीजिए कि वो उतना जो है प्रेशर पेट पे आ जाए, ताकि जो है ये सब समस्याएं ना होने पाए। लेकिन अब किसको क्या समझाया जाए, शास्त्र का कोई अध्ययन करता नहीं, प्राचीन जो गृहस्थ जीवन की प्रणालियां थी वो कोई समझना या करना नहीं चाहता, तो ये सब समस्याएं होनी है। और इसके लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए पैसे बर्बाद कर रहे हैं और संतान फिर भी नहीं हो रहा है। तो आज आप लोगों को एक स्वयं सिद्ध मंत्र देने जा रहा हूं। ये इतना शक्तिशाली मंत्र है कि कितने लोगों को मैं ये बता चुका हूं, कितने लोगों को सिखा चुका हूं। हालांकि बंगाली मंत्र चैनल पे भी हमने दिया था, लेकिन ये दूसरे प्रकार का मंत्र है। और जिनको संतान आज तक हुआ ही नहीं, 2-4 महीने का होकर के जो है स्खलन हो जा रहा है, चाहे आज तक ऐसी नौबत ही नहीं है, मतलब आज तक गर्भ रुका ही नहीं है, ऐसे में भी। और जिनको कई कन्याएं हैं, पुत्र संतान की इच्छा हो, ये तीनों प्रकार के लोग इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। मंत्र क्या है वो आपके सामने, बहुत छोटा सा मंत्र है। अब इससे छोटा मंत्र मैं आप लोगों को नहीं दे सकता। बंगाली मंत्र आप लोग नहीं पढ़ पाते, बंगाली मंत्रों में त्रुटि होने की संभावना रहती है। अब इससे छोटा और इससे सिद्ध और इससे चमत्कारी मंत्र मैं आप लोगों को
दूसरा नहीं दे सकता, आप लोगों को करना होगा। करना क्या है कि रवि पुष्य योग नवमी के दिन लग रहा है। रवि पुष्य योग कैसे पता चलता है? रविवार के ही दिन पुष्य नक्षत्र लग गया। 27 नक्षत्र होते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही है। तो रविवार के ही दिन जब पुष्य नक्षत्र आता है, ये साल में 2-3 बार कभी कभी आ जाता है। तो अब की बार इसी चैत्रीय नवरात्रि में नौमी या दसवीं के दिन लग रहा है। तो रवि पुष्य योग जब लगता है, बहुत लोग कहेंगे कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए लगता होगा, बिल्कुल नहीं। पुष्य नक्षत्र भी 24 घंटे चलता है और रविवार भी 24 घंटे चलता है। कोई भी वार 24 घंटे चलता है, तो रविवार और पुष्य नक्षत्र ये दोनों 24-24 घंटे चलते हैं। तो जब रविवार और पुष्य नक्षत्र दोनों का समागम हो, उस समय आप लोगों को पहले से ही जो है अश्वगंधा का चूर्ण बनवा लेना है। कितना चूर्ण बनवा लेना है? मतलब 20 ग्राम डेली खाना है। 20 ग्राम डेली वो चूर्ण खाना है। तो 20 ग्राम खाना है, तो उस हिसाब से 40 दिन का डोज मतलब बनवा लीजिए। 40 दिन का जो है ले करके चलिए। और उसके बाद जो है रवि पुष्य योग जब लगता है, तो आप सबसे पहले वो जो चूर्ण है 40 दिन का डोज है, वो एक किसी पात्र में रखिए, कटोरे में रख लीजिए, कहीं थाली में रख लीजिए। और 1008 बार सबसे पहले उस औषधि को सिद्ध करेंगे इस मंत्र से। मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे। ये जो है पुत्र इच्छुक या संतान इच्छुक जो है माता भी कर सकती है और पिता भी कर सकते हैं, या परिवार का कोई और भी कर सकता है, या फिर किसी ब्राह्मण आचार्य से आप ये सिद्ध करवा करके भी ले सकते हैं। तो ये हो गया। उसी रवि पुष्य योग में खूब समय मिल जाएगा, 10-15 मिनट में ये सामग्री औषधि सिद्ध हो जाएगी। अब दूसरा क्या करना है कि उसी रवि पुष्य योग से शुरू करके कोई एक समय निर्धारित कर लीजिए, रात का समय, दिन का समय, दोपहर का समय, जब आपको मिलता हो तो वो समय निश्चित रहेगा। उसी समय आपको 108 बार जो है इस मंत्र का जब भी करना है, रुद्राक्ष की माला से लाल आसन, लाल वस्त्र, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके, और सबसे पहले गणेश जी, कुलदेवी देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, इष्ट देवता, इन सब का ध्यान करते हुए, पितरों से ध्यान करते हुए, पितरों का पूजन करते हुए, सभी का मतलब नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए, सभी का ध्यान करते हुए, कोशिश करें कि सबके नाम से 5 अगरबत्ती भी जला दें। जितने मैंने बताया, गणेश जी, गौरी माता, इष्ट देव, कुल देव, स्थान देव, वास्तु देव, ये सबका जो है ध्यान स्मरण करते हुए सबके नाम से एक जगह जो है अगरबत्ती जला दें। और उसके बाद जो है लाल आसन, लाल वस्त्र पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला से 108 बार जो है इस मंत्र का जप करें। अब महिलाएं अगर जप नहीं कर सकती तो उनका पति जप करे, लेकिन उस महिला को सामने बैठाए। मतलब जो पुत्र इच्छुक या जो है संतान इच्छुक जो महिला है, वो अगर जाप नहीं कर सकती किसी कारणवश, तो वो पति जो है सामने बैठाए, महिला को सामने बैठाए और स्वयं जाप करे। ऐसी प्रक्रिया बना करके ये 40 दिन तक ये क्रिया करनी है, किसी भी रवि पुष्य योग से आरंभ करके। रवि पुष्य योग अभी नौवीं में लग रहा है, और फिर पंचांग पढ़ते रहिए, किसी सुयोग्य ज्योतिषी से पूछते रहिए कि रवि पुष्य योग दोबारा कब पड़ेगा, तिबारा कब पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो पता नहीं कब कहाँ से कौन लोग देख रहे हैं। तो जब भी रवि पुष्य योग पड़ेगा, उसी दिन से आपको आरंभ करना है। अश्वगंधा का जो चूर्ण है वो पहले ही आपको एकत्रित करके रख लेना है। चूर्ण होना चाहिए, चाहे खड़ा लेकर के पिसवा लीजिए, चाहे पिसा पिसाया कहीं मिल जाए, पंसारी या कहीं जड़ी बूटी की दुकान पर, तो वहां से आप ले लीजिए। सेवन कैसे करना है? जब दिन में आप भोजन करने के बाद चूर्ण ग्रहण करेंगे, वो सिद्ध जो चूर्ण है, तो वो गर्म पानी से लेना है, और रात्रि को लेंगे तो भैंस के दूध के साथ सेवन करना है। भैंस का ही दूध होना चाहिए, गाय का दूध नहीं चलेगा। मतलब पहले चूर्ण सेवन कर ले, फिर दूध पी लीजिए, या फिर दूध में मिला लीजिए। दूध फटेगा नहीं, कड़वा बहुत होता है लेकिन दूध फटेगा नहीं बिल्कुल भी। ये आजमाया हुआ है, कितने लोगों को मैं बता चुका हूं। तो ये प्रयोग ऐसे करना है। चूर्ण खा करके मंत्र जाप कर लीजिए, या चूर्ण खाने से पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो चूर्ण, सिद्ध चूर्ण भी आपको 40 दिन तक खाना है, और मंत्र का जाप भी आपको 40 दिन तक करना है। ये बहुत बड़ी जानकारी है। जन जन तक इस जानकारी को जो है भेजिए, प्रसारित करिए। न जाने किसका भला हो जाए, किसके घर में इस मंत्र को जान करके संतान की उत्पत्ति हो जाए, घर में खुशहालियां आए, आगे का कुल दीपक, कुल चिराग आगे बढ़े, वंश आगे बढ़े, वंश वृद्धि हो। ये बहुत लोगों को आवश्यकता है ऐसी जानकारियों की। फिर ऐसी जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। राधे राधे।